यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने जमाने की मशहूर पार्श्व गायिका उषा तिमोथी से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ एक महान कलाकार हैं। हमारे साथ हैं उषा तिमोथी जी। उषा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरे अनुभव मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ में जी। और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत खुश हो रही हूँ मैं। जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने आशा जी के साथ भी गाया? जी हाँ, जी हाँ। आशा जी के साथ मैंने 70-80 गाने गाए। क्लासिकल गाना रिकॉर्ड करवा रही थी वसंत देसाई जी का। अच्छा जी। किस भाषा में? मराठी नाट्यपद था वो, तो क्लासिकल था। तो जब मैं गा रही थी तो स्टूडियो की रेड लाइट ऑन थी जी। तो आशा जी बाहर ही खड़ी रही। उन्होंने पूरा गाना सुन लिया मेरा, और जैसे दरवाजा खुला तुरंत वो आ गई और कहने लगी, अरे उषा तू आ रही है? मुझे लगा नहीं, तू इतना अच्छा गाती है, अरे तू तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है ये मैंने कहा लेकिन अगर आप सामने होती ना तो मैंने गा पाई रहती। अच्छा। बोले नहीं तो अच्छा गाती, अच्छा गाती। फिर केरसी लॉर्ड वहाँ पर थे जी। बड़े आर्टिस्ट थे बड़े। उन्होंने कहा देखा उषा, आशा जी तारीफ कर रही है, अब तुझे नैयर साहब का गाना गवाएंगी? बोले हाँ हाँ जरूर जरूर, चल 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 तू मेरे साथ नैयर साहब के वहाँ पे जी। और तुझसे मैं गाना गवाती हूँ। वो लेकर गई मुझे साथ में। नैयर साहब की एक फिल्म आई थी मारुति इंटरनेशनल की, किलर्स। जी। उसमें हमने वो साथ में गाना गाया। फिर नैयर साहब ने जब गाना सिखाया तो मैंने गाया, तो कहने लगी नहीं ऐसा नहीं, ऐसे इस तरह से गाओ। तो मैंने कहा अच्छा आशा जी के स्टाइल में? अच्छा। तो बोले किसने कहा आशा का स्टाइल है ये? अच्छा। तो मुझे डांट दिया, मैं तो डर गई। अच्छा। तो ये मेरा स्टाइल है, मैं आशा से गवाता हूँ इस स्टाइल में। मैंने कहा अच्छा मैं कान पकड़ती हूँ, सॉरी। क्योंकि नैयर साहब की जो स्टाइल थी जी। वो आशा जी ने बहुत अच्छी तरह पिकअप किया। बिल्कुल। तो जाहिर है निर्देशन उन्हीं का होता था ना। जी। तो उन्होंने वो गाना गवाया मुझे, चुराते हो नजरें अजी किस लिए, चुराते हो नजरें अजी किस लिए, कि जिंदा है बस आप ही के लिए, चुराते हो नजरें अजी किस लिए। यहाँ से मैंने आशा जी वाला मतलब नैयर साहब वाला स्टाइल मैंने सीख लिया। जी। वो बहुत खुश हो गए। वो एक शौकी जो होती है अलग जी, ढंग जी, की। जी। उनका वैसा था ना, बोल को ना प्रेस करके बोलते थे। जैसे जाइए आप कहाँ जाएंगे, तो इसमें जाइए ये झटके बोलते ना जो जी, उस तरह से उन्होंने मुझे। फिर आत्माराम जी की एक फिल्म में मैंने एक गाना गाया था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि उषा कैबरे सॉन्ग है जी, तुमको अपनी स्टाइल में नहीं गाना, आशा जी वाली स्टाइल में गाओ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ जी। तो मैंने वो गाना गाया। फिल्म थी खंजर, उसमें रीना रॉय के लिए मैंने ये गाना गाया। होनोलुलु से आई है प्रिटी मेरा नाम, ओ माय लव करीब आओ, ओ माय लव करीब आओ, दिल मेरा ना जलाओ। उसमें एक अरेबियन नोट्स है जी। वो इश्क 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 इश्क। हाँ, ज्यादा करके मेरी स्टाइल जो है वो अपनी अलग ही है। अलग है, पर हाँ, जाहिर है कॉपी किया मैंने उनकी। हाँ, लेकिन कोई दिक्कत तो नहीं कभी महसूस हुई कि नहीं हमारा तो ऐसे मन है, हम ऐसे क्यों गाएं? नहीं, प्लेबैक सिंगिंग का गुर यही है जी, जो रफ़ी साहब ने मुझे सिखाया कि बेटा जो म्यूजिक डायरेक्टर्स बोलते हैं ना जी, जिस तरह से गाने के लिए, क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से होता है गाना, तो तुमको वैसा ही गाना चाहिए। अगर तुमको कोई बाईजी वाला गाना दे दे जी, तो तुमको उसी तरह से गाना चाहिए, अपने आप को बाईजी समझना और उस तरह से गाओ जी। तो मैंने उस तरह के मुजरे वगैरह भी गाए हैं फिल्म्स में जी। और फिर कैबरे हो तो कैबरे भी मैंने आपको सुनाया भी, वो भी मैंने गाया जी जी। और रोमांटिक सॉन्ग हो तो उसमें भी वो फील आना चाहिए कि तुम्हारा रोमांस है जी। तो ये बहुत सी बातें जो है रफ़ी साहब ने जो सिखाई, हेड्स ऑफ टू रफ़ी साहब। आपने वैसे लगभग सभी के साथ काम किया है, हाँ चाहे वो
मन्ना डे जी हों हाँ या मनहर जी या बहुत सारे लोगों हाँ, के संग, तो मन्ना डे जी के साथ की क्या आपकी यादें हैं? दादा से तो मैं बहुत डरती थी क्योंकि बहुत गुस्से वाले भी थे वो। लेकिन गाने में आपके कुछ वो नहीं होता है। एक तो क्या था कि ये लोग मुझसे बहुत बड़े थे, एकदम जी। फादरली, मतलब उनका जी, ये जी। था, एज में बहुत फर्क था। हम्म। तो उनके साथ रोमांटिक गाने गाना जी। और सोच कर गाना कि मेरे साथ लड़का ही है कोई हाँ, ये बड़ा ये मुश्किल है बड़ी ना। प्रॉब्लम होती थी। जी। और बन्ना दा का देखना जो था, हाँ। वो एकदम ऐसे देखते थे ना तो जी घबरा जाता था कब क्या बोल देंगे वो भरोसा नहीं था। जी। लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया। वो कहते थे हमेशा, नहीं तुम बहुत सुरीली हो, हमेशा अच्छा गाती हो। तो इन सब ने मुझे बहुत हौसला बंधाया। आपने फिर महुआ में भी गाना गाया, बहुत सारे मोहे बिकता सजन मिल जाए, हरे मोहे बिकता सजन मिल जाए, मैं ले लूं से जान बेच के, हाय मैं ले लूं से जान बेच के। ये था मैंने और आशा जी ने बहुत गाने गाए आशा जी के साथ। और बहुत सारी यादें, जैसे कि मज़ेदार बातें चल रही हैं, अलग अलग कलाकारों के साथ, गायक कलाकारों के साथ की यादें हैं, वहीं संगीत निर्देशकों की बातें हैं। तो कल्याण जी, आनंद जी, नाइट्स आपने बहुत की, लेकिन किसका आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था कंपोजिशन? खुद आपकी अपनी पसंद क्या ये रही? बोलना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि एक से एक बढ़िया थे सारे के सारे। जी। जिसका सुन लो उनका ऐसा लगता था कि वाह। कल्याण जी भाई के गाने सुनते कितना अच्छा बना है। जी। मदन जी के गाने सुनती हूँ, लता जी के, उनके तो वाह वाह कमाल है। बर्मन दादा ने जो गवाए हैं, रफी बिल्कुल। साहब से, किशोरदा से, जी। क्लास सभी, इवन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जी। मुझे मतलब बहुत ही मेरे फेवरेट रहे ये। शंकर जयकिशन, जी। यानी मैं किसी में तुलना ही नहीं कर सकती। हम्म। आर डी बर्मन जी का इरी पवन, क्या गाना गवाया। अच्छा, लता जी तो मेरी बहुत फेवरेट सिंगर। मुझे बहुत ही पसंद है, उनकी स्टाइल बहुत पसंद है, गायकी उनकी पसंद है बहुत। और आशा जी भी कमाल का गाती हैं। मतलब इन सब की मैं बहुत फैन रही हूँ हमेशा। सबको मैंने बहुत, किशोरदा की भी बहुत मजेदार बातें मेरे साथ हाँ, लेकिन उससे पहले अभी लता जी की बात चल रही है, तो एरी पवन आपने जिक्र किया, तो इसकी 2 लाइन सुने और उसको हम लोग गाना सुनते हुए आगे चलें। अच्छी बात। एरी पवन ढूंढे कैसे तेरा मन, चलते चलते बावरी से तू फिरे, कौन है तेरा सजन, ओ एरी पवन ढूंढे कैसे तेरा मन, चलते चलते क्या बात है। लता जी मेरी फेवरेट आर्टिस्ट रही जी। और उनके साथ गाने का मुझे मौका मिलता ही नहीं था। तो मैंने एक मतलब दिमाग में सोचा कि लता दीदी के साथ कैसे गाया जाए, कैसे उनको देखूं। तो मैं लक्ष्मी जी को, प्यारे भाई को मैं रिक्वेस्ट करती थी कि प्यारे भाई प्लीज़, लता दीदी आपके गाने गाएंगी ना, हाँ तो कोरस भी हो ना, मुझे बुला लेना प्लीज़, मुझे पैसे मत देना कोरस के भी, और किसी को मत देना मत, लेकिन मैं दीदी को देखना चाहती हूँ उनके साथ। तो प्यारे भाई मुझे उनके साथ में कोरस गाने के लिए बुला। वो कहते थे अरे तुम सोलो आर्टिस्ट हो, कल्याण जी भाई के इतने गाने गाए, फिर क्यों कोरस में गाना चाहती हो, वो ठप्पा लग जाएगा तुमको। मैंने कहा नहीं, वो लगने दो, लेकिन मैं दीदी को देखना चाहती हूँ कैसा गाती हैं। तो ठीक है। तो लता दीदी के साथ मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बहुत से गाने कोरस में गाए। अच्छा। जबकि उसके पहले मैं हिमालय की गोद में गाना गा चुकी थी, सोलो सब गा चुकी थी और गा भी रही थी। लेकिन उसमें जैसे उई माँ क्या हो गया वो था। फिर एक गाना था हम प्यार किए जाएंगे, आया तूफान का, हम प्यार किए जाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। ये गाने में मैंने कोरस गाया उनके साथ। और ये उई माँ ये क्या हो गया उनके गली में, ये भी गाना गाया, वो गाया। फिर और बहुत से गाने जो है जो मुझे आज तक याद है जी। कि मैंने दीदी के साथ, और मैं सिर्फ दीदी को देखने जाती थी। क्या बात है। सारा इंटरेस्ट मेरा जो था मैं उनको देखूं वो किस तरह से गाती, कैसे माइक फेस करती हैं। फिर मदन जी को भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जब दीदी गाए तो मुझे बुलाइए, तो वो मुझे बुला लेते थे। लग जा गले मैंने सामने सामने सुना, वो गाना जब मेरे सामने रिकॉर्ड हो रहा था, रिकॉर्ड हुआ। तो दीदी पूछ रही थी मदन जी से, मदन भैया आप मुझे वो जरा खोल के बताइए ना, वो क्या लाइन है वो ऐसे।
तो मदन जी ने उनको गा के बताया। तो वो मैंने एक तरह से चोर भी हूँ मैं। हाँ। मैंने चोरी कर ली वो बात, जैसे हमको मिली है आज ये जो लाइन थी, तो जो जब उन्होंने गाया तो वो जो खुला हुआ नहीं गाया था, तो मदन जी ने खोल के बताया, हमको मिली है आज ये फास्ट उसका हुआ। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मुझे मतलब सीखने मिला है। बड़े बड़ों के साथ में मैंने बहुत कुछ तो सीखने फिर मिला। आप अपनी गायकी में उसका प्रयोग करती थी? बिल्कुल बिल्कुल। तो डायरेक्शन क्या होता था फिर? मतलब ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती जी हैं, जी जी। वो आप अपना हुनर उसमें दिखा लेते हैं? हाँ जी हाँ जी, बहुत से गाने मेरे थे जिसमें मैंने मतलब अपनी तरफ से भी गाया। अक्सर कल्याण जी भाई बहुत सिंपल इंसान थे, तो वो जो गाने बताते थे तो वो हमेशा बोलते थे कि वो सीधा सीधा गाते थे, जी। इसमें तुमको जो कारीगरी करनी कर लो। अच्छा। तो मैं कर लेती थी कुछ भी, तो अच्छा लगता था उनको। कल्याण जी आनंद जी भाई को मैं बहुत मान सम्मान देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे प्लेबैक सिंगर का दर्जा दिया, और इतनी बड़ी हीरोइन के लिए एक छोटी लड़की 13 साल की थी सिर्फ मैं उस समय जब गाया था, तो उन्होंने मुझे ये गाना गवाया, और बहुत हैट्स ऑफ टू कल्याण जी आनंद जी भाई। जिक्र होने वाला था किशोर दा का कि बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं, हरफन मौला गायक कलाकार किशोर कुमार। जी जी जी। किशोर दा के साथ मैंने काफ़ी मतलब 3-4 तो गाने गाए हैं जी। ज़रूर, लेकिन एक गाना मेरा उनके साथ में बहुत ही फेमस हुआ, जो गाना नहीं है मेरा, गाना तो दादा का ही है। अच्छा। और लेकिन हुआ यूँ था कि मैं एक शॉपिंग के लिए गई थी, जो फिल्म सेंटर के नीचे ही था, एयर कंडीशन मार्केट, वहाँ पे आनंद जी भाई मुझे मिल गए। तो कहने लगे चलो चलो स्टूडियो चलें ऊपर, तो कल्याण जी भाई से मिल के जाना। तो मैं चली गई, तो वहाँ एक गाना रिकॉर्ड हो रहा था जो किशोर दा गा रहे थे। तो उन्होंने कहा अरे चलो चलो रेखा आ गई, रेखा आ गई। मैंने कहा नहीं रेखा नहीं, मैं आई हूँ। तो किशोर दा बोलते मेरी रेखा तो तू ही है ना। चल। तो बोली क्यों दादा, मैं क्यों रेखा हूँ? तो बोले देख इसमें एक डायलॉग बोलना है इस गाने में, और तुझे बोलना है। मैंने कहा नहीं दादा, मैं तो डायलॉग तो बोल ही नहीं पाती हूँ, मुझे कहाँ बोलना आता है। जी। तो बोले नहीं नहीं, मैं बुलवा लूँगा किसी भी तरह से, बस तू हाँ कर दे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि बताया मुझे सिचुएशन, अर्जुन हिंगुरानी प्रोड्यूसर थे, उन्होंने एक सिचुएशन बताई कि लड़का लड़की को छेड़ रहा है और लड़की मना कर रही है, बोलती नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा, ऐसे। तो बोले ये रेखा पे पिक्चराइज होने वाला है जी। तो मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करती हूँ, पर एक शर्त पे, अगर मैं गलत सलत बोलूँगी तो लोग बोलेंगे क्या इतना अच्छा गाती थी, अभी डायलॉग बोलने लग गई। जी। तो मैंने कहा मेरा नाम मत देना प्लीज़। अच्छा। तो हाँ, तो बोले हाँ ठीक है नहीं देंगे, ओके ठीक है। अब गाना था वो, रफ्ता रफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी, मुझे जानती है जब से वो मरती है तब से, मैं भी उसे चोरी छिपे चाहता हूँ तब से, दिल में ये मेरे बस गई, एक कुड़ी फंस गई। ओफो ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था जी। और ये डायलॉग्स इतने फेमस हो गया वो गाना, बहुत ज़्यादा, और मैंने नाम नहीं दिया। तो रफ़ी साहब तो मुझे बचपन से सुन ही रहे थे ना मेरी आवाज़, तो उन्होंने कहा यहाँ आओ। मैंने जी किशोर के साथ तुमने डायलॉग्स बोले गाने में? जी नहीं साहब मैंने नहीं कहा। ये आपने कहा उनसे? हाँ, डर के मारे झूठ बोला मैंने। मैंने तो नहीं कहा। तो बोले यही आवाज़ है, छोटी थी तब से सुन रहा हूँ तुमको, क्यों नहीं नाम दिया? कितना अच्छा बोला तुमने कि इस गाने में मतलब गाना हिट हो गया, सुपर था जी। हाँ, तो मैंने कहा साहब सॉरी, अब नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूँगी। बोले जब भी कुछ काम करो जी तो अपना नाम ज़रूर दो बेटा, नाम से काम मिलता है और काम से नाम मिलता है। क्या बात है, ऐसी ऐसी सारी बातें साहब ने जी सिखाई मुझे। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं उषा जी। उषा जी स्टेज आपने बहुत किया, हाँ, तो स्टेज पे गाने में और स्टूडियो में गाने में क्या फ़र्क लगता है आपको? बड़ा फ़र्क है। स्टूडियो में हम जब गाते हैं तो अंडर डायरेक्शन गाते हैं एक तो, और पूरा फुल सपोर्ट मिलता है हमको। हाँ। लेकिन स्टेज पर ऐसा नहीं है जी। स्टेज पर जब गाते हैं तो खुद पर ही भरोसा रखकर गाना पड़ता है। ऐसा है कि एक तो ऑडियंस को फेस करना बहुत मुश्किल बात, एक तो उनका सपोर्ट भी रहता है लेकिन उन्हीं का डर भी रहता है ना? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल है ना, क्योंकि क्या है जी वन टेक ओके होता है वो, बिल्कुल जो स्टेज पर हम गा रहे हैं वो एक ही बार में, जबकि रिकॉर्डिंग में हम कई बार गा सकते हैं, बार बार भी गा सकते हैं, गलती हो गई तो
लेकिन स्टेज पर जो स्टार्ट किया तो एंड तक आपको गाना पड़ता है, और वो भी डिपेंड करता है ऑडियंस पसंद करती है कि नहीं। अप्लॉज मिला तो बहुत अच्छी बात है जी। वरना हूट भी करते हैं। लेकिन ईश्वर की बड़ी मेहरबानी है कि मैं कभी किसी ने मुझे हूट नहीं किया। बहुत ही अच्छे साहब के साथ हजारों प्रोग्राम्स किए मैंने जी। लेकिन हर जगह मुझे सोलो में भी मुझे वंस मोर मिला, जैसे तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, ये शंकर जयकिशन जी का खास गाना होता था जो मैं गाती थी। जी। तो इसमें हमेशा मैंने वंस मोर लिया, तो बहुत ही अच्छा हुआ ये गाना। और आर डी बर्मन के साथ भी मैंने बहुत काम किया। जी। इसमें एक आपको मैं वाकया बताऊंगी जी। कि पंचमदा का शो था आर डी बर्मन नाइट सूरत में। जी। जी। तो हम सब गए थे वहाँ पे, और वहाँ ग्रैंड रिहर्सल हो रही थी मन्नादा की और मेरी। जी। तो वो था चुनरी संभाल गोरी ओहो। उड़ी चली जाए रे, हम लोग गा रहे थे। वहाँ पर एक 2 पत्तों वाला फैन था जी। जिस पर कवर नहीं था, हम्म। और वो घूम रहा था। तो उसके वहाँ करीब ही खड़ी थी शायद मैं, जी। तो मेरा पल्लू वहाँ उसमें अटक गया, और 2 सेकंड के अंदर मैं वो फैन से बिल्कुल बिल्कुल करीब चली गई थी। लेकिन खींच लेता है। हाँ, खींच लिया था उसने मुझे, और पंजाब वहाँ से चिल्ला रहे ऊपर से। लेकिन मनोरी दा ने सुना, वो सेक्सोफोन प्लेयर थे मनोरी सिंह, उन्होंने मेन स्विच ऑफ किया, ओहो। और उस वजह से मैं बच गई। और इतनी कांप रही थी कि पता नहीं 2 सेकंड में मेरा क्या हो गया होता। जी। तो ये बहुत घबरा रही थी ऐसे, तो बहुत एकदम चुप हो गई। तो केरसी लॉर्ड वहाँ पर भी थे। जी। तो उन्होंने कहा, कब से तुझे मन्नादा बोल रहे हैं, चुनरी संभाल चुनरी संभाल। तो सुनती रही, उसमें मुझे हंसी आ गई फिर। ऐसे सबके साथ मतलब बहुत एंजॉय किया मैंने, बहुत ही मज़ा आता था तो मुझे। ये वाला गीत सुनेंगे 2 लाइन? ज़रूर, आप रिकॉर्ड लगा दीजिए दीदी का। हाँ, बिल्कुल लगा देते हैं। फिर भी जब आप बची थी तो आपको तो 2 लाइन सुनाना पड़ेगा ना। अच्छा। आपके लिए उस समय लाइफ लाइन था ये। जी जी जी। फिसले नहीं चल के कभी दुख के डगर से, ठोकर लगे हंस दे हम बसने वाले दिल के नगर के, अरे हर कदम बहक के संभल जाए रे, अरे रा 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 रा, हा चुनरी संभाल, आहा। क्या बात है। आप जब गाती हैं तो ये धुन, स्वर और बोल सब आपको याद रहते हैं याद रहते हैं मुझे शुरू